प्यारे बच्चों नमस्ते। ये वीडियो अर्जेंट बनानी पड़ रही है। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। अगर आपका पहली लिस्ट में नाम नहीं आया है, फर्स्ट लिस्ट में जो जीडीएस की पहली लिस्ट आई है जीडीएस की, अगर उसमें आपका नाम नहीं आया है तो जाहिर सी बात है कि आप सब लोगों का दूसरी लिस्ट का इंतज़ार है, सेकंड लिस्ट का। ठीक है, तो ये वीडियो अर्जेंट बनानी पड़ रही है। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। इस वीडियो में हम दो तीन चीज़ें समझेंगे। एक तो समझेंगे सेकंड लिस्ट के बारे में कि सेकंड लिस्ट कब आएगी। ठीक है, सेकंड लिस्ट कब आएगी, एक तो ये हम समझेंगे। दूसरा हम ये सीखेंगे और जानेंगे कि कितने प्रतिशत बच्चे फर्स्ट लिस्ट में रिजेक्ट होंगे, बाहर होंगे जो पहली लिस्ट आई है, क्योंकि इसमें पता है आपको कि फेक बच्चे बहुत हैं। ठीक है, जिन्होंने 100% नंबर भर दिया है। अब इसमें आप देखिए जीडीएस वाले, इंडिया पोस्ट वाले क्या करते हैं। जैसे फेक भर दिया, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखिए लगभग 60 लाख प्लस, आई थिंक 68 लाख के करीब करीब अप्लाई हुए हैं फॉर्म। अब अगर सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करें तो दिक्कत रहेगी, तो इसलिए लिस्ट आने के बाद कम हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उसमें जो फेक होते हैं वो बाहर जाते हैं। ठीक है, तो आप सिंपल इतना समझिए कि फेक वाले पहली लिस्ट में हैं वो कितने हैं। ठीक है, तो सेकंड लिस्ट में कितने बच्चों के नाम आ सकते हैं और कितने प्रतिशत पर, 40%, 50%, 60%, 70, 80, 90, कितने परसेंट की उम्मीद है सेकंड लिस्ट में। ठीक है, तो वो हम सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, चलिए इस पर बाद में चर्चा करेंगे, पहले आप समझिए। और अपने मोबाइल में आप चाहें तो खुद ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये गूगल क्रोम ओपन हुआ है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, इंडिया पोस्ट। ठीक है, इंडिया पोस्ट, उसके बाद जीडीएस लिखकर आप सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखो ये वेबसाइट खुलती है, ऑफिशियल वेबसाइट है। इधर उधर से कोई बात नहीं करेंगे, जो भी चीज़ें चेक करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट से, आधिकारिक वेबसाइट से हम चेक करेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर इस पर टच करेंगे। जैसे ही टच करते हैं तो यहाँ पर देखो आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आता है और यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिस्ट आई हुई है और यहाँ नीचे जो चल रहा है इस पर हमने वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, मणिपुर के लिए है ये अलग। ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये वाली, ये देख रहे हो ना यहाँ पर। चलिए फिलहाल समझते हैं। अपनी फिंगर से, अपनी उंगली से इसको आप साइड की तरफ स्क्रॉल करोगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप देखो इस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है जीडीएस एंगेजमेंट शेड्यूल 2024 शॉर्ट लिस्टेड। ठीक है, इसको अगर जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पर देख लो। फिर यहाँ पर जैसे ही आप फिंगर टच करोगे तो आपके सामने इस तरह से आ जाता है। ठीक है, मोबाइल को वर्टिकल किया, हॉरिजॉन्टल किया हुआ है, तो इसलिए आपको इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आंध्र प्रदेश की लिस्ट है। ठीक है, कौन कौन से सर्कल की है, असम की है, बिहार की है, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल, झारखंड, कर्नाटक, इन सब की ये है। ठीक है, इन सभी सर्कल की लिस्ट आई हुई है। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, चलिए अभी हरियाणा की नहीं आई है। ठीक है, हरियाणा की नहीं आई है एक तो, और एक JNK की नहीं आई है। और ये क्यों नहीं आई है, इलेक्शन की वजह से। ठीक है, तो अगले मंथ इलेक्शन है आई थिंक। चलिए इलेक्शन से हमें क्या करना है, फिलहाल आप ये समझिए कि यहाँ पर हमें सेकंड लिस्ट के बारे में अपन समझते हैं कि सेकंड लिस्ट कब आएगी। ठीक है, तो सेकंड लिस्ट देखो, एक तो लिस्ट आई 19 अगस्त को, एक आई 22 अगस्त को। अब आप यहाँ से अपने आप कैलकुलेशन करिए। ठीक है, आप खुद जान जाएंगे, आपको किसी की भी जगह और इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप देख रहे हो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस लोगों ने बना दी हैं, इतनी वीडियोस बना दी हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, आप अपने आप कैलकुलेशन करिए। ठीक है, तो 19 अगस्त में आप 15 दिन और जोड़ दीजिए। ठीक है, और 22 अगस्त में 15 दिन जोड़ दीजिए। ठीक, अब यहाँ पर देखो 19 अगस्त को एक लिस्ट आई, एक आई 22 को, इसमें 15 जोड़ोगे और इसमें 15 जोड़ोगे। ठीक है, तो 19 अगस्त में अगर आप 15 दिन जोड़ते हो, ठीक है, तो 19 और 20 और एक दिन इधर, और 20, 10, 30, 11, 12 दिन इधर और 3 दिन उधर, तो यहाँ पर आपके पास तारीख आती है 3 सितंबर की। ठीक है, 19 में अगर जोड़ते हो और इसमें 3 दिन और जोड़ोगे, यानी 3 दिन इसमें बढ़ा दोगे, तो इसमें जो है 3 के बाद 6 आ जाएगी, 6 सितंबर के करीब। ठीक है, तो दो चीज़ें आपको समझ में आ गई। यानी जब भी आपकी लिस्ट आएगी, ठीक है, जो लिस्ट आई है उसमें 15 जोड़ोगे, तो 19 अगस्त को आई है और एक आई है 22 अगस्त को, तो इसमें 3 सितंबर को जिस जिस सर्कल की, ठीक है, जिस सर्कल की 19 अगस्त को आई है उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी जो है 3 सितंबर को हो जाएगा, 3 सितंबर तक हो जाएगा, क्योंकि 15 दिन का टाइम मिलता है डीवी के लिए।
ठीक है। और जिनकी 22 अगस्त को आई है, जिस सर्कल की, जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उनकी 22 अगस्त को आई है अधिकतर, ठीक है। तो उनका जो डीबी है वो 6 सितंबर तक हो जाएगा। अब ये 6 सितंबर 3 सितंबर आपको समझ में आ गया, सिंपल। अब इस डीबी के दरमियान फेक बच्चे बाहर होंगे। कितने बच्चे बाहर होंगे वो अभी हम समझेंगे, और कितने % वाले रिजेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। कौन से ओरिजिनल हैं वो अभी समझेंगे। पहले अभी तारीख के बारे में समझते हैं। तो 3 और 6 दो चीज़ें हमने समझ ली, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3 सितंबर और 6 सितंबर तक डीवी होगा, ठीक, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद एक हफ्ते के अंदर, यानी 5 से 7 दिन के अंदर जो है लिस्ट अगली आती है, ठीक है। नेक्स्ट लिस्ट। अब देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिनका 3 तारीख तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है या 6 तक होना है, तो डीवी में जो बच्चे रिजेक्ट होंगे, ठीक है, जो बाहर हो जाएंगे, फिर वहाँ पर सीटें खाली होंगी। अब जो सीट खाली हो जाएगी उसमें फिर सेकेंड लिस्ट वाले बच्चे डलेंगे, ठीक है। सेकेंड लिस्ट ऐसे ही तो बनेगी। तो उसके बाद यहाँ पर 8 तारीख, अगर 5 दिन जोड़े, या फिर 10 तारीख, तो 8 से 10 सितंबर के बीच में आपकी कौन सी लिस्ट आने वाली है? सेकेंड लिस्ट, जिनकी उस सर्कल की, जिस सर्कल की लिस्ट 19 अगस्त को आई है, ठीक है। और जिनकी 22 को आई है, इसमें आप 11 से, ठीक है, 14 मान लीजिए, 14, 15 या 12 कर लीजिए, 11 सितंबर के आसपास, 11, 12, 13, 14 सितंबर के आसपास, ठीक है। इसमें 3 बढ़ा दोगे तो 6 और 3, ठीक है, 6 3 जोड़ेंगे तो 9, और या फिर 6 में अपना, सॉरी, 6 तारीख में 5 जोड़ेंगे तो 12 आता है, और अगर 7 जोड़ेंगे तो 13 आता है, ठीक है। तो या फिर 14, ठीक है, अधिकतम गई तो 15, लेकिन 12 के आसपास 99% चांस है कि 12 तारीख को आपको, 99% चांस है कि 12 तारीख के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड लिस्ट, ये हो गई सेकेंड लिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। अब क्या है, अब जो बात रह गई वो हमें ये समझना है कि सेकेंड लिस्ट में कितने % पे सिलेक्शन के चांस है। फिर क्या थर्ड लिस्ट आएगी तो थर्ड लिस्ट में कितने % के चांस है, ठीक है, फोर्थ में कितने % के चांस हैं, इस चीज़ को समझना है। तो इसको समझने के लिए सिंपल है, आप पिछला रिकॉर्ड देखोगे तो उससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। पिछले रिकॉर्ड में क्या है, आप देखोगे इसमें फर्स्ट लिस्ट में 80% बच्चे जो है लगभग फेल निकल जाएंगे, फेक निकल जाएंगे, ठीक है। जो 100% वाले हैं ना, उनमें से 100% वालों में 80% के फेक होने के चांस हैं, ठीक है। और वो फेक आप देखोगे कि न्यूज़ में भी आया हुआ है, ठीक है, हमने भी इस पर वीडियो की है। और जब आप लोगों ने सपोर्ट किया, कमेंट किया, वीडियो को शेयर किया, उसके बाद इस पर जांच गहराई से शुरू हुई है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं और गहराई से जांच हो तो इस पर ये चर्चा रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। आप लाइक कीजिए वीडियो को दबाकर, और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ट्विटर कैंपेन चलाया जाए तो वो भी करेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 80% बच्चे जो है 100% वालों में जो है, जिन्होंने 100% भरे हैं उसमें लगभग 80% फेक निकलेंगे, तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगली लिस्ट में बहुत ज़्यादा चांस है कि 80% के नीचे रहे अगली लिस्ट, ठीक है, सेकेंड लिस्ट। उसके बाद क्या थर्ड लिस्ट बनेगी? जी हाँ। अब इसमें 1/3 बच्चे सिलेक्ट होंगे, लगभग जो अभी बच्चे आए हैं उनमें 1/3 सिलेक्ट होंगे, और उसके बाद 1/4 का चांस रहता है, ठीक है। फिर तीसरी लिस्ट अगर ज़रूरत पड़ी, जैसे 1/4 अगर सिलेक्ट हुए सेकंड में, तो थर्ड लिस्ट में लगभग 80% बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, और 5 लिस्ट में ये फाइनल हो जाएगा टोटल, ठीक है। इस पर डिटेल में आपको समझाया हुआ है एक्सप्लेन करके बोर्ड में, आपने नहीं देखा वो वीडियो तो देख लेना। अभी आप इतना मानकर चलिए कि सेकंड लिस्ट जो है 80% के नीचे रहने वाली है, थर्ड लिस्ट जो आपकी जाएगी वो 70 के आसपास रहेगी, जिसमें 70% वाले बच्चे देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अगर फोर्थ लिस्ट जनरेट हुई, ठीक है, फोर्थ लिस्ट, तो फोर्थ लिस्ट में आप देखोगे 55% के भी चांस हैं, पॉसिबिलिटी है। डिपेंड योर कैटेगरी, ठीक है, कौन सी कैटेगरी से हो, रिजर्वेशन में आप आते हो नहीं आते हो, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप अपने नंबर कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, या आपके मन में कोई सवाल है तो सवाल कीजिए, या आपका कोई सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। कमेंट जितना ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा फेयर, ठीक है, ईमानदारी से इसमें भर्ती होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई सवाल सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।